नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज विशेष चर्चा इस बात पर है कि कन्या राशि का इंडिविजुअल अकेली राशि का जो ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसको गंभीरता से समझना आपके लिए बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो 4 परिवर्तन हुए हैं उनकी सृष्टि के अंदर सबने चर्चा की। एक है सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अलग अलग पैमाने से, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अंग्रेज वाटर बोलते हैं, वही हमारे यहाँ जल कहते हैं। कहीं नीर है, कहीं तन्नी है, साउथ में तन्नी। तो ये जो है सबके नाम अलग अलग है, लेकिन यहां कन्या राशि के लिए इस अतिचारी बृहस्पति की बहुत बड़ी विशेषता है और ये सुनकर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि लिखा है सत्यनारायण की कथा में, सत्यनारायण व्रत कथा सुनना चाहिए, बैठ करके हिलना नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कन्या राशि वालों को ये सत्यनारायण भगवान का स्वरूप है बृहस्पति। हिलना नहीं चाहिए जब तक बृहस्पति की चर्चा ना हो, या पूरी सुननी चाहिए। लेकिन हम विशेष चर्चा क्यों कर रहे हैं यहां पर कन्या के लिए, इसके मायने क्या है ये देखिए। सारे समीकरणों को समझिए। कन्या राशि जब से सृष्टि में जातक जन्म लेता है, जो कन्या राशि वाला होता है, उसको एक ग्रह तो पैदा होते ही उसका सकारात्मक सखा नहीं होता हो। चंद्रमा और बुध की परस्पर एक दूसरे की राशि में कंट्रोवर्सी रहती है। कारण क्या है, ये चंद्रमा अपने हिसाब से चलाना चाहता है इसको, और बुध जो है ना, बुध चाहता है कि ये जो राशि है कन्या, ये मेरे हिसाब से चले। अब चंद्रमा और बुध जो है ये पिता पुत्र है, तो इसीलिए ये डबल माइंडेड होती है राशि। मैं क्या करूं क्या ना करूं, चंद्रमा की बात मानूं या बुध की मानूं, यही कंडीशन सेम बुध की जो दूसरी राशि है मिथुन के साथ भी होती है ये। अब दिक्कत क्या है कि इसी मिथुन राशि के पास बृहस्पति का गोचर है, ट्रांजिट है, और मिथुन राशि सोच रही है कि मैं अपनी बात मनवाऊं बृहस्पति से, और बुध चाहता है कि मैं जो कहूं मिथुन राशि को, क्योंकि मैं इसका लॉर्ड हूं, स्वामी हूं, पति हूं। तो यहां एक द्वंद्व चलता रहेगा, डबल माइंडेड दुविधा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। जो स्थिति इसकी है वो इनकी है, दोनों के विचारों में असमानता। इस कन्या राशि को डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और आएगी। कारण क्या है, अतिचारी शब्द, अतिचारी बृहस्पति का प्रभाव कहां, कन्या राशि पर। अब दूसरा सब्जेक्ट ये कि बुध की राशि में, ये जो बुध की राशि है, बृहस्पति शत्रु राशि में, ये बुध की राशि है और ये शत्रु राशि भी है। और इस कन्या राशि पर इस दशम बृहस्पति के प्रभाव देखिए। अतिचारी कंडीशन, इतनी तेजी से आपके काम होंगे जो कल्पना भी नहीं की होगी आपने। 365 दिन की स्पीड 155 दिन में कवर करने वाले बृहस्पति देव इस राशि को नौकरी व्यापार, यानी कि जो बहुत पहले से आपके गोदाम में माल डंप पड़ा हुआ था, सारा बिक जाएगा। ये तो व्यापारी की दृष्टि से कह रहा हूं। जिनकी फाइलें पेंडिंग थी कन्या राशि की, सब फाइलें मूव कर जाएंगी और आपके पास होमवर्क बहुत आएगा, तेजी से आएगा। अब जिनके प्रमोशन रुके हुए, तो तेजी से 2 बार प्रमोशन होंगे आपके, यानी कि एक प्रमोशन से पेट नहीं भरेगा आपका। और ये इसलिए होगा क्योंकि तेजी से, स्पीड से मंगल भी अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि एकादश भाव में बृहस्पति भी अच्छा फल देंगे। अब एक नेगेटिव चीज सुनिए,
आपका जो इनकम हाउस है वो तो बहुत अच्छा है। हानि का जो स्थान है वहां पर केतु पहुंच चुके हैं। एक पाद दृष्टि बृहस्पति भी देख रही है। इनके फिजूल खर्ची या चोरी, बीमारी, हरसमेंट, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के नुकसान, कुछ लोग आपकी संपत्ति पर डाका डालना, सेंध मारना चाहते हैं, बृहस्पति उनको आइडेंटिफाई करके बचाएगा। ऐसे मौके पर ये बृहस्पति इनको जगाएंगे। अब जिस समीकरण की बात मैं कर रहा था कि द्वादश भाव का स्वामी यहां शत्रु राशि में, इसको नीच राशि भी कही जाती है, क्योंकि सूर्य जो प्रभाव यहां पर देते हैं तुला में, वही यहां पर देंगे और दे रहे हैं और देंगे 15 जून तक। 15 जून के बाद जो आनंद आएगा, बहुत गर्मी के बाद जब राहत भरी शीतल जल में स्नान करता है मनुष्य, तो जो शांति का अनुभव होता है, वो कृतज्ञता का भाव, वो आत्म आनंद की अनुभूति, ये सब द्वादश भाव का स्वामी और सूर्य के साथ बृहस्पति का होना, दसम भाव में होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ। फिलहाल अच्छा नहीं है, ये खराब है बृहस्पति। शुक्र आपके लिए झुंझलाहट, अशांति, परेशानी, चिंता बिना बात की। आप पहले से ही इस बात से परेशान थे कि आपके मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव वाले राहु केतु चल रहे थे शब्द हो गया, क्योंकि वो खत्म हो गया। अब राहु केतु के जो ट्रांजिट है वो अलग भाव में है, ये खर्चा करा रहा है। मंगल जो है आपके मृत्यु स्थान का स्वामी जब केतु के साथ बैठता है तो चोरी, पर्स चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की यात्राएं, कभी टिकट आप बुक करा रहे हैं एरोप्लेन का या ट्रेन का, कोई आदमी टैक्सी करके कहीं जा रहा है अपने भाई बहन रिश्तेदारों में, ससुराल में, ये सारी अचानक, एक शब्द आता अचानक। भाई कोई आदमी 2-3 साल से बीमार चल रहा है तो, और फिर बाद में उसकी सूचना आती है भाई उसकी डेथ हो गई है, उस बात समझ में आती है कि हाँ भाई बीमार था, क्या करें। लेकिन ये जो मंगल और ये जो केतु है, एकाएक और अचानक सरप्राइज देने वाले कष्ट देते हैं। अचानक खबर आती है, अचानक, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये ग्रह जो है एक्सीडेंटल है। केतु ये खुद एक्सीडेंट के द्वारा पैदा हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उत्पन्न हुए हैं सृष्टि में। ये आधा हिस्सा ऊपर का ये है। ये सारी बात जो राहु वाला है बहुत हजम कर लेता है। इनके पेट में बात गई, नीचे चूंकि कुछ है ही नहीं, प्लेन है, उनका आधा हिस्सा तो कटा हुआ इधर है केतु। तो ये संग्रह करता है, दोषों को इकट्ठा करता है अपने अंदर, सारे दोष इकट्ठा करके, और मंगल के साथ वो जहरीले और विषैले बनाता है, कोई ट्यूमर के रूप में, इसीलिए सर्जरी करवाता है। कोई आजकल आपने देखा हो कीमोथेरेपी क्या करती है, जलाती है वो अंदर के जो कीटाणु हैं, उस वायरस या जिस कैंसरस कोई ट्यूमर होता है उसको जला देता है, ठीक। और मंगल जो है रेडिएशंस या ये इलाज करवाता है, ट्यूमर पैदा करता है। ये सब कन्या के लिए नहीं है, उनके लिए है, कन्या वाले हों चाहे कोई भी हो, जिनके केतु और राहु की, केतु और मंगल की दृष्टि है, या अंगारक योग है, या दोनों एक साथ बैठे, राहु केतु या मंगल केतु। मंगल शनि की षडाष्टक योग की दृष्टि भी इस बात में जानी जाती है कि ये उत्पन्न करते हैं समस्या। अब कन्या की के लिए ही ये वीडियो क्यों बनाया गया है, ध्यान दीजिए। कन्या के लिए यह बृहस्पति तो अचानक सारे सुख देने के लिए जाना जाएगा जब तक रहेगा। ये राहु केतु भी आपको राहत देने वाले तो रहेंगे, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, लेकिन अचानक आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी ना होने के कारण आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपको
मृग तृष्णा में फंसाएंगे। मृग तृष्णा क्या है? आपको लगेगा वहां बहुत पैसा है, फंसाते हैं। जैसे मछली को कांटा डाल करके एक भोजन के लालच में कि ये उसका भोजन है, तो मछली फंसती है। ऐसे आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि सप्तम शनि और द्वादश मंगल और केतु है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, जो कन्या राशि वाले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेशाष्टक स्तोत्र के साथ साथ जो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, उनको बचाने वाले ग्रह उनके साथ साथ उनको सचिव की तरह से काम करेंगे। सचिव का मतलब है जो मंत्रणा करता है। ग्रह जो है आपको गलत मार्ग से बचाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे। यह आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसा करना, यही ग्रहों का विश्लेषण अतिचारी का और इसके शत्रु राशि होने का और मंगल केतु के खराब स्थान में बैठ के खराब फल देने का जो रेमेडी है वो ये पूजा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।